अंबिकापुर नामक एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि छोटी चोरी और बड़ी चोरी दोनों में पाप तो समान ही है, तो क्यों ना वह एक बड़ी चोरी करके अपने परिवार का जीवन सुधार ले। यही सोचकर वह रात के समय राजा के महल में चोरी करने गया। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर वह खजाने के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। उनके हाथ में चमचमाती तलवारें देखकर वह डर गया और भागने लगा। तभी उसने सोचा कि जब इतनी मेहनत करके महल तक आ ही गया हूं तो कुछ न कुछ लेकर ही जाऊं। वह चुपचाप राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा ताकि राजा के वस्त्र पहनकर सैनिकों को धोखा देकर खजाना चुरा सके। लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा गहरी नींद में सो रहा था और महारानी निर्वस्त्र खड़ी थी। यह देखकर चोर घबरा गया और तुरंत पर्दा वापस डालकर पलटने लगा। तभी अचानक उसके पैर से टकराकर एक पानी का जग नीचे गिर गया। आवाज सुनकर महारानी हाथ में तलवार लिए बाहर आ गईं। उन्होंने चोर की गर्दन पर तलवार रखी और कड़क आवाज में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? यदि सच नहीं बताया तो अभी सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर भयभीत होकर महारानी के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, रानी साहिबा, मैं एक गरीब चोर हूँ। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे मार दिया तो उनका क्या होगा? महारानी कुछ देर सोच में पड़ गईं और फिर कठोर स्वर में बोली, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। चोर स्तब्ध रह गया, कांपती आवाज में बोला, महारानी, आप एक राजमहल की रानी हैं और मैं एक साधारण चोर। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? महारानी तलवार और करीब ले आई। या तो मेरी शर्त मानो या मौत को गले लगाओ। चोर की जान हलक में अटक गई, लेकिन उसने तुरंत एक चाल सोची और बोला, महारानी, मैं तैयार हूं, लेकिन पानी के जग गिरने की आवाज से लगता है कि कोई सैनिक इधर आ रहा है। पहले जाकर देखता हूं, फिर आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। महारानी को उसकी बात सही लगी। उन्होंने हामी भर दी। चोर तुरंत वहां से भागा और जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे सेनापति ने पकड़ लिया। सेनापति ने सख्ती से पूछा, बता, तूने क्या चुराया है? डर के मारे चोर ने सच उगल दिया, सेनापति जी, मैं चोरी करने आया था, लेकिन महारानी ने मुझे पकड़ लिया और अपने साथ रात बिताने का आदेश दिया। सेनापति को यह सुनकर हैरानी हुई। कुछ सोचकर उसने कहा, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। महारानी से कहो कि राजा को मार दे। चोर को लगा कि यह और बड़ी मुसीबत में फंस गया, लेकिन बचने का और कोई रास्ता न देख उसने हामी भर दी और वापस महारानी के पास पहुंचा। महारानी, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर राजा उठ गए तो हमें मार देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप राजा को मार दें। वासना की आग में जल रही महारानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार उठाई और राजा का गला काट दिया। रक्त से सना दृश्य देखकर महारानी बेहोश हो गई और चोर वहां से भाग निकला।